आज फिर एक नई कहानी को लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। आज हम आपको बताएंगे पंजाब की सिंगर इंदर और कनाडा का लड़का सुखविंदर के बारे में। पंजाब की सिंगर इंदर जो अपने बॉयफ्रेंड सुखविंदर के साथ 7 जन्म तक रहना चाहती थी, पर दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि सुखविंदर कनाडा से नेपाल के रास्ते आया और उसकी हत्या कर कनाडा चला गया। आइए जानते हैं आज की कहानी के बारे में। कनाडा से आया कातिल लुधियाना से गन पॉइंट पर किडनैप किया और जबरन शादी करना चाहता था, नहीं की शादी और कर दी हत्या। जी हाँ, लुधियाना में पंजाबी सिंगर इंदर कौर उर्फ एस इंदर कौर, जिनकी उम्र 29 वर्ष बताई जा रही है, जिनका शव नीलो नहर में मिला। इंदर को 6 दिन पहले ही किडनैप कर लिया गया था। किडनैप जब किया गया जब इंदर राशन का सामान अपने घर से लेने के लिए निकली थी बाजार को। इंदर करीब 6:30 बजे अपने घर से राशन का सामान लेने के लिए जा रही थी और उसको नहीं पता था कि हमारे बीच में ऐसा भी कोई खड़ा हुआ है जो हमको किडनैप करके मेरी हत्या करने के लिए आया है। जैसे ही इंदर बाजार जाती है और सुखविंदर वहाँ उसको मिलता है और उसको किडनैप करके करीब 6 दिन के बाद उसकी हत्या कर देता है। इंदर 6:30 बजे जाती है और रात के नहीं आने के कारण उसके घर वालों को शक होता है कि इंदर अभी तक क्यों नहीं आई। माता पिता और भाई चिंतित होते हैं कि इंदर अभी तक नहीं आई, कॉल लगाने पर उठा नहीं रही थी। और जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया और करीब 10 साढ़े 10 बजे इंदर का फोन बंद हो गया। फोन बंद होने के कारण इंदर के परिवार वालों की चिंता और भी बढ़ गई और सोचने के लिए मजबूर हो गए कि इंदर जिस राशन को लेने गई थी, क्या इतना लेट राशन हो गया कि अभी तक नहीं आई। सोचने पर मजबूर हुए इंदर के भाई माँ पिता ढूंढने के लिए निकले, पर इंदर का पता नहीं चल रहा था। इंदर के भाई और पिता ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस वालों ने भी छानबीन पड़ताल चालू कर दी, क्योंकि इंदर पूरे पंजाब की एक बेटी थी और एक सिंगर भी थी। उसकी पहचान पूरे पंजाब में थी, पर इंदर का पता नहीं चल रहा था। पुलिस की जानकारी के मुताबिक जब इंदर के भाई से पूछा गया क्या इंदर का किसी से संबंध चल रहा था, तो उसके भाई को तुरंत याद आया कि जी हाँ, सुखविंदर नाम का लड़का अक्सर मेरे घर पर आता जाता रहता था और दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, जो करीब 5 वर्षों से चल रही थी। पर सुखविंदर और इंदर के बीच अभी कुछ दिनों से संबंध ठीक नहीं चल रहे थे, क्योंकि इंदर को सुखविंदर के बारे में बहुत सी बातें पता चल गई थी। जैसे ही इंदर के भाई ने पुलिस को यह सब बातें बताई और पुलिस ने नोट की और थोड़ी धीरे धीरे बातों को सुनते हुए पुलिस भी समझ गई कि यह मैटर लव का है, प्यार का है, स्नेह का है। और पुलिस भी यह जानना चाहती थी कि इंदर कहाँ गई है और क्या हुआ है। इंदर का ना पता चलना पूरे पंजाब की धड़कन बढ़ना चालू हो गई, क्योंकि इंदर को पूरा पंजाब अपनी बेटी मानता था। इंदर से सुखविंदर शादी करना चाहता था, पर इंदर को उसकी शादी के बारे में पता चल गया था, क्योंकि सुखविंदर की शादी पहले ही हो चुकी थी और उसके बच्चे भी थे। इसलिए इंदर सुखविंदर से शादी नहीं करना चाहती थी, पर सुखविंदर इस जिद पर था कि शादी तो मैं आपसे ही करूंगा। और इंदर के मना करने पर वह कनाडा से नेपाल के रास्ते लुधियाना आया और उसको गन पॉइंट पर किडनैप किया 6 दिन पहले और उसकी हत्या कर उसको नहर में फेंककर कनाडा भाग गया। फिलहाल में सुखविंदर की पुलिस जांच कर रही है कहाँ गया है, पर अभी सुखविंदर पुलिस के हत्थे नहीं लगा है और ना उसका पता चला है। इंदर सिंगिंग छोड़ दी थी 5 साल पहले। अब वह बुटीक मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रही थी। उसके घर पर भी सबको पता था, क्योंकि इंदर के घर सुखविंदर कभी कभी आता रहता था। उसके जन्मदिन 13 जनवरी को भी सुखविंदर आया था और शादी का आश्वासन देकर गया था। पर जैसे ही इंदर को इसके बारे में सारा कुछ पता चल गया, उसने उसको मना कर दिया। सुखविंदर की उम्र लगभग 37 वर्ष बताई जा रही है। इंदर के परिवार में उसके माँ पिता और 3 भाई हैं। जो 2 भाई हैं वो है कोरिया में रहते हैं, जबकि एक भाई लुधियाना में ही रहता है।
इंदर सिंगिंग के बारे में फेमस थी और उसने कई गाने दिए जो फेमस भी रहे हैं। देसी सिरे दे 88 दी बंदूक, कई फेमस गानों की लिस्ट है इंदर की। इंदर के बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि सुखविंदर ने उसकी हत्या कैसे की है। यह जांच का विषय है, पुलिस की जांच कर रही है। जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्या हो गया है आज के समाज में कुछ भी बताया नहीं जा सकता। हम आपको रोज ऐसी कहानी बताते हैं और आप डेली सुनते हैं कि हर कोई आज किसी न किसी कारण से छोटी सी छोटी बात में हत्या कर रहा है। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम आपको हमेशा ही एक अच्छी, सजग और रोचक कहानी बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।